दोस्तों, ज्ञान कुंज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का विषय शुरू करने से पहले मैं आपको आज ज्ञान कुंज चैनल की कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। ज्ञान कुंज चैनल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अध्ययन की सामग्री प्रामाणिक, सत्य, सटीक तर्कों पर आधारित है और किसी भी विषय की प्रस्तुति से पहले उसके संदर्भित मानकों की सतर्कता से पालना की जाती है ताकि विशुद्ध ज्ञान आपके उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता आप सबके मूल्यवान समय का उचित उपयोग है ताकि आपका समय व्यर्थ न जाए, आपका भविष्य सुंदर बने। इसी कामना के साथ हम आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज के अध्याय का नाम है शब्द प्रकरण। दोस्तों, शब्द के बारे में आपने पहले भी अध्ययन किया होगा, किंतु आज जो हम अध्ययन करेंगे वो एक विशेष अध्ययन होगा। आप शब्द अध्ययन के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे कि आपने उसके बारे में कल्पना तक भी नहीं की होगी। कुछ ऐसे वर्ण जिनका प्रयोग उचित नहीं होता, ऐसे वर्ण समान से दिखने वाले वर्ण होते हैं जिनके अनुचित प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कुछ ऐसे शब्द जो आपकी परीक्षा से संबंध रखते हैं, उनको आपने कई बार पढ़ा भी है किंतु अशुद्ध रूप में। ऐसे शब्दों के बारे में भी हम शब्द प्रकरण के तहत चर्चा करेंगे। वर्तनी के कुछ ऐसे नियम जो आपकी भाषा के शुद्धता के ज्ञान को बढ़ा देंगे, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शब्द क्या है? शब्द ध्वनियों के मेल का सार्थक समूह है, अर्थात ऐसा समूह जो अर्थ प्रदान करे। जैसे कै जमा मैं जमा ले या तीन ध्वनियाँ मिली, तीनों ध्वनियों ने कमल शब्द बनाया। कमल शब्द सुनकर हमने अर्थ लगाया कि कमल का फूल या फिर ये किसी का नाम भी हो सकता है। इस प्रकार ध्वनियों का यह सार्थक समूह शब्द कहलाएगा। शब्द के भेद। पहला भेद है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। पहला भेद है सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ हो वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे चाय, खाना आदि। हम चाय और खाना शब्द के अर्थ पेय पदार्थ, भोजन आदि ग्रहण करते हैं। इस प्रकार जिन शब्दों का कोई अर्थ हो वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर हमारा दूसरा शब्द भेद है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ न हो वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चाय सार्थक शब्द के साथ वाय निरर्थक शब्द भी बोला जाता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। इस प्रकार के शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं हो वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। दोस्तों, स्रोत के आधार पर शब्द के भेद करने से पहले हम यहाँ पर स्रोत शब्द पर चर्चा करेंगे। और आपको हमने पहले बताया था कि हम शब्द प्रकरण के तहत कुछ ऐसे शब्दों की चर्चा करेंगे जो अशुद्ध रूप में प्रचलित हो रहे हैं और हमारे भाषा के ज्ञान को अशुद्ध कर रहे हैं। स्रोत शब्द को अब स्रोत लिखा जाने लगा है। इसका अर्थ कभी भी स्रोत नहीं हो सकता। स्रोत शब्द का अर्थ उद्गम स्थल भी होता है। स्रोत शब्द का अर्थ उत्पत्ति स्थान भी होता है। स्रोत का अर्थ इतिहास भी होता है। लेकिन स्रोत शब्द का अर्थ इन चारों अर्थों में से कोई भी अर्थ नहीं है। स्रोत शब्द संगणक द्वारा किए गए अनुचित अंकन का परिणाम है। आइए अब अध्ययन करते हैं स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा
के शब्द हैं और हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे पुत्र, मातृ, उचित, प्रातः आदि। तद्भव शब्द तत्सम शब्दों के बदले हुए रूप को तद्भव शब्द कहा जाता है, जैसे पुत्र का बेटा, मातृ का माँ, सूर्य का सूरज, एकल का अकेला, मंत्रकारी का मदारी आदि रूप तद्भव शब्द के रूप हैं। देशज शब्द वे शब्द जो देहात अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों से मानक हिंदी भाषा में आ गए हैं उनको देशज शब्द कहा जाता है, जैसे लोटा, थाली, गमछा, पगड़ी, दमड़ी आदि। ऐसे शब्द हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न हुए, अर्थात जो ग्रामीण व्यवहार है उसके अंदर लोग आपस में बोलते थे, लेकिन कालांतर में ये इतने प्रचलित हो गए कि इनको भाषा में लेना जरूरी हो गया। इस प्रकार के शब्द जो देहाती क्षेत्रों में बोले जाते थे और वो हिंदी मानक भाषा के अंदर सम्मिलित हो गए हैं, उनको देशज शब्द कहा जाता है। विदेशज शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में शामिल होने वाले शब्दों को विदेशज शब्द कहा जाता है। मुख्यतः अरबी, फारसी, उर्दू, पुर्तगाली, अंग्रेजी भाषाएं इसमें शामिल हैं, जैसे अरबी अदा, अदब, आदमी, फारसी पलंग, दवा, नाव, औरत, उर्दू फाका मस्ती, दीवाना, शब, सितारा, पुर्तगाली आलपिन, आलमारी, कमीज, अंग्रेजी कंपनी, डॉक्टर, लालटेन, कैम्प आदि। संकर शब्द ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बनकर और हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं, वे संकर शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द विशेष शब्द होते हैं, इनको विशेष शब्द भी कहा जाता है, जैसे रेल जमा गाड़ी, रेलगाड़ी। फारसी जमा हिंदी का देखिए नेक जमा चलन, नेक चलन। पुर्तगाली जमा हिंदी का उदाहरण देखिए पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय। इस प्रकार के शब्द संकर शब्द कहलाते हैं और ये अपने विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। प्रिय पाठकों, दर्शकों, विद्यार्थियों, दोस्तों, शेष शब्द प्रकरण भाग 2 में शीघ्र ही आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। अब तक की गई शब्द विवेचना यदि आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका भविष्य सुंदर हो। धन्यवाद।